नमस्कार प्यारे साथियों, मैं उमेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल मधुसूदन क्लासेस पर। आज की जो हमारी क्लास होगी वो क्लास 11 होगी और चैप्टर होगा हमारा टाइम एंड वर्क। रेलवे की सीरीज को आज हम अपने आगे बढ़ाएंगे क्लास 11 से। और चैप्टर है हमारा टाइम एंड वर्क। बिना देरी किए हुए हम एक एक करके बड़े ही सिंपल मेथड से सवाल करेंगे टाइम एंड वर्क के। और ये सवाल सभी वो होंगे जो रेलवे के विभिन्न विभिन्न एग्जामों में हमसे पूछे गए हैं। तो करते हैं क्वेश्चन की शुरुआत। क्वेश्चन नंबर 24 है। 23 क्वेश्चन तक इससे पहले हमने क्लास 10 में पढ़ लिया था। आज जो शुरुआत करने जा रहे हैं वो क्वेश्चन 24 से करेंगे। क्या है क्वेश्चन 24? क्वेश्चन 24 है, ए किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकता है और बी उसी कार्य को 20 दिन में समाप्त कर सकता है। कार्य है कौन सा? क्या करेंगे हम उसके लिए? एलसीएम लेंगे। यानी 15 और 20 का एलसीएम 60, तो 15 से कटेगा 4 बार और 20 से कटेगा ये 3 बार। अब ये 4 और 3 जो आई हैं ये क्या है? ये है इनकी काम करने की क्षमता। उसने कहा है हमसे एक साथ मिलकर उन्हें उसी कार्य को करने में कितना समय लगेगा। तो जो हमारा काम है इन दोनों से एक साथ हमें कराना है। एक साथ हम देख पा रहे हैं यहाँ से, यदि ए और बी की एक साथ की जो क्षमता है वो कितनी है? 7। तो 60 काम को दोनों से करवाना है हमें, ए और बी से। ए की क्षमता 4 है और बी की 3 है, तो दोनों की क्षमता हुई 7। तो 7 से भाग कर देंगे हम इसमें। 7 अट्ठे 56, तो कितना बचा? 4। तो 8 सही 4/7 दिन में दोनों मिलकर काम को समाप्त कर देंगे। यानी बे ऑप्शन यहाँ से हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25। अनु किसी कार्य को करने में बिन्नी से 4 गुना कुशल है। एक अनु है हमारे पास और एक क्या है? एक है बिन्नी। कोई ये दो व्यक्ति हैं जो इस काम को करेंगे और उसने हमें बता दिया क्या कि जो काम करने की क्षमताएं हैं, अनु किसी काम को करने में बिन्नी से 4 गुना अधिक। यानी अगर बिन्नी के काम करने की क्षमता 1 है तो अनु की कितनी है? 4। अब उसने हमसे कहा है ये एक साथ मिलकर उस कार्य को 12 घंटे में कर देते हैं। ये है इसकी काम करने की क्षमताएं। क्या है? क्षमता। और हमें पता है क्षमता और समय एक दूसरे के विपरीत होते हैं। ये है समय। तो दोस्तों इसने हमें दिया है क्या कि वे एक साथ मिलकर उस कार्य को 12 घंटे में पूरा कर देते हैं। यदि हम यहाँ से देखें, 5 की क्षमता से 12 घंटे में यदि काम करेंगे तो 5 की क्षमता से 12 घंटे में जो काम हुआ वो 60 काम हो गया। कितना? 60। तो हमें पता चल गया क्या कि काम जो है हमारा कितना है? 60 है। अब इस 60 काम को क्या कहा इसने? अनु अकेले उस कार्य को कितने घंटे में पूरा करेगा? तो अनु की क्षमता 4 है, यानी 4 की क्षमता से करा देंगे 60 काम। 60 काम को जब 4 की क्षमता से कराएंगे तो 4 से कट जाएगा 60, 15 बार। तो कितने घंटे में कर देगा इसे? 15 घंटे में। इसका मतलब सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का हमारा यहाँ से करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26। क्या है क्वेश्चन नंबर 26? ए बी और सी मिलकर एक निश्चित कार्य को 40 दिन में पूरा करते हैं। ए बी और सी मिलकर एक निश्चित कार्य को 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी और सी मिलकर उसे 60 दिन में कर सकते हैं। बी और सी मिलकर उसे 60 दिन में कर सकते हैं। अब इसने एक कंडीशन दी है क्या कि बी ए से 25% अधिक कार्य कुशल है। बी ए से 25% अधिक कार्य कुशल है। क्या है? बी जो है ए से 25% अधिक कार्य कुशल। 25% का मतलब होता है 1/4। यानी अगर बी 4 है तो ए कितना है? ये नहीं, ये कहा इसने बी ए से 25% अधिक कुशल है। यानी ए 4 है तो बी होगा यहाँ से हमारा एक ज्यादा 5। ठीक। अब ए बी और सी एक साथ मिलकर 23 दिन तक कार्य करते हैं। यदि हम यहाँ से देख पा रहे हैं क्या, काम निकालें यदि हम यहाँ से 40 और 60 का एलसीएम जो है वो 120 है। यानी 40 से 3 बार, 60 से 2 बार। अब इसने हमसे कहा कि तीनों ने मिलकर 23 दिन तक काम करा। तीनों की क्षमता थी 3, यानी 23 दिन तक 3 की क्षमता से जब काम होगा तो 90 काम हो गया। 120 में से 90 काम हो गया तो शेष कितना बचा? 30। अब क्या कहा इसने हमसे? इसने हमसे कहा है कि बे अकेले शेष कार्यों को कितने समय में कर लेगा। यानी बे की हमें क्षमता चाहिए। क्या चाहिए? क्षमता। अब हम देखेंगे, यदि हम यहाँ से देख पा रहे हैं ए बे और सी की क्षमता 2 थी और यहाँ बे और सी की क्षमता जैसे ही 2 रखेंगे, इन तीनों की 3 थी तो ए की क्षमता आई यहाँ से 1। क्या आई? ए की क्षमता यहाँ से हमारे पास कितनी आई? 1 आई। ठीक। अब जब ए की क्षमता यहाँ से 1 आई है तो इसने हमें दिया है क्या
ए और बी में जो रेशो था क्षमता का 4:5 का था, यानी 4 का मान दिया हुआ इसने हमें कितना 1, तो हम बी की क्षमता निकालेंगे 5 का मान कितना है, ये आएगा यहाँ से हमने माना x, तो ये आया 4x बराबर 5, तो x का मान आ गया 5/4, तो बी की क्षमता हमें यहाँ से पता चल गई कितनी है 5/4। अब 30 काम को हमें करना है किससे 5/4 से, तो 4 ऊपर चला जाएगा, 5 से कटाए 6 बार और 6 चौक 24, तो बे अकेले इसे कर देगा कितने दिन में 24 दिन में यहाँ से इसे समाप्त कर देगा। उम्मीद करता हूँ सभी के ये क्वेश्चन समझ में जरूर आया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27। क्या है क्वेश्चन नंबर 27? ए और बी अकेले एक कार्य को 30 और 40 दिन में कर सकते हैं। ए और बी यानी ए कर सकता है 30 दिन में और बी कर सकता है 40 दिन में। एलसीएम कितना 23 और 40 का जब एलसीएम लेंगे हम यहाँ से 120, 30 से कटेगा 4 बार और 40 से कटेगा 3 बार। यदि वे एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो उन्हें कार्य करने के लिए 2800 रुपये मिलते हैं। कितने? 2800 रुपये मिलते हैं। एक बात हमने पढ़ा था अपने समय कार्य की बेसिक क्लास में, क्या कि जो मजदूरी है या काम करने के जो पैसे हैं हमारे वो किस अनुपात में बटेंगे, जो जितना काम करेगा उसी अनुपात में पैसे बटेंगे। तो यहाँ से एक ही काम करने की क्षमता कितनी है 4, तो ए को 4 के हिसाब से पैसे मिलेंगे और बे के काम करने की जो क्षमता है वो 3 है, तो बे को 3 के हिसाब से पैसे मिलेंगे। ठीक, अब उन्हें काम करने के लिए 2800 रुपये मिले, यानी 4 और 3 7 का मान दिया हुआ उसने हमें टोटल 2800 रुपये, तो एक हिस्से में आएगा यहाँ से 400 रुपये, तो ए का हिस्सा कितना होगा, ए का हिस्सा 4 था, तो 400 गुणा 4 कर देंगे हम, तो ए का हिस्सा आ गया यहाँ से कितना 1600 रुपये, यानी सही ऑप्शन इस क्वेश्चन का हमारा यहाँ से करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28। ए किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है। ए किसी कार्य को 12 दिन में और बे उसे कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है। तो एलसीएम आया यहाँ से कितना 60, 12 से 5 बार कटेगा, 20 से ये 3 बार। यदि वे बे से शुरू करके एक एक दिन कार्य छोड़कर बारी बारी से काम करते हैं, क्या करते हैं बारी बारी से काम, एक एक दिन छोड़कर किससे शुरुआत करी बे से शुरू करके, यानी पहले दिन बे ने काम करा तो दूसरे दिन ए काम करेगा। बे की क्षमता कितनी है यहाँ से 3 और ए की क्षमता कितनी है यहाँ से 5, तो 2 दिन में 3 और 5 कितना काम हो गया 8 हो गया। हमें करना था 60 काम, तो 8 के पहाड़े में 60 तो आता नहीं है, हम क्या करेंगे ऐसी गुणा लगाएंगे 60 से कम काम होगा, तो हम लगाएंगे 8 सत्ते 56, कितना 56, तो 2 सत्ते 14, यानी 14 दिन में 56 काम हो गया। अब बारी किसकी 15वें दिन की, और 15वें दिन काम कौन करेगा ये, यानी 3 काम हो जाएगा 15वें दिन, तो 56 और 3 59 काम हो गया। तो बचा कितना अब एक, 59 काम हो गया, एक काम बचा, बारी किसकी काम करने की 5 की, तो एक काम 5 की क्षमता से होगा और 15 दिन तक हमारा काम हो गया, तो टोटल मिलाकर 15 से ही 1/5 दिन में ये कार्य खत्म हो जाएगा। कब? जब पहले दिन शुरुआत बी करेगा, दूसरे दिन ए करेगा और दोनों एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी से काम कर रहे हैं। इसका मतलब ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का हमारा यहाँ से करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29। क्या है क्वेश्चन नंबर 29? ए और बी मिलकर किसी कार्य को 18 दिन में समाप्त कर सकते हैं और बे और से मिलकर उसे कार्य को बे और से मिलकर उसी कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं, जबकि से और ए मिलकर उसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो कार्य दोस्तों है कौन सा, हम लेंगे एलसीएम 18 15 12 का एलसीएम कितना लेंगे यहाँ से 180, तो 18 से कटेगा 10 बार, 15 से कटेगा 12 बार और 12 से कटेगा ये 15 बार। अब इसने हमसे क्या कहा, एक साथ मिलकर उन कार्यों को पूरा करने में कितना समय लगेगा। तो या तो तीनों की क्षमता निकाल लो पहले, या मैंने अपनी बेसिक क्लास में आपको समझाया था क्या कि तीनों से भाग करा दो और तीनों 2 बार हैं तो 2 के गुणा और लगा देंगे बस, तो तीनों का दोबारा लिया गया समय आ जाएगा 10 20 30 37, यानी 360 में 37 से हमें भाग करना है। देखो अगर 360 में 37 से भाग करना, अगर मैं सीधा सीधा 10 बार चलाऊंगा तो 370 हो जाएगा, यानी 10 से ज्यादा तो उत्तर होगा नहीं, 2 हो गए खत्म। ठीक, एग्जाम में आप बैठे हैं उत्तर किस तरीके से लगाएंगे, 2 आंसर खत्म हो गए, अब 2 बचे, 2 में चेक करेंगे। सबसे पहले 9 बार चला के देखेंगे, 9 सत्ते 63, 3 6, 9 ते 27 और 6 33, यानी 360 से भी कम है, तो मैं कह सकता हूँ यहाँ से 9 सही 27/37 इस क्वेश्चन का हमारा आंसर करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23।
ए किसी काम को 12 दिन में समाप्त कर सकता है और बे उसे काम को 15 दिन में समाप्त कर सकता है, से उसे काम को 9 दिन में समाप्त कर सकता है। तो एलसीएम कितना यहाँ से 180, 12 से कटेगा कितनी बार 15 बार, 15 से कटेगा 12 बार और 9 से कटेगा 20 बार। अब उसने हमसे कहा यदि वे एक साथ कार्य करते हैं तो उसी कार्य को पूरा करने में उनके द्वारा लिया गया समय। अब तीनों से कराना हमें, 180 काम तीनों से कराएंगे, 10 20 40 47 से, तो 47 से भाग कर देंगे, तीनों के द्वारा लिया गया समय आ जाएगा। यानी किस किस से करा रहे हैं, ए बी और सी से, तो 47 से भाग करेंगे हम। अलग करके देख लेते हैं, 47 से 180 में भाग करेंगे, 45 चौक तो होते हैं 180, यानी 4 बार तो जाएगा नहीं, तो 4 से बड़े जो भी आंसर है वो कट जाएंगे, यहाँ से क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, ये खत्म ये खत्म। अब दो बचे, ठीक, 47 से 3 बार चला के देखते हैं हम, 3 सत्ते 21, 2 3 चौक 12 और 2 14, तो यहाँ से 10 में से 1 गया 9, 7 में से 4 गए 3, तो 3 सही 39/47, यानी डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का हमारा यहाँ से करेक्ट होगा। उम्मीद करता हूँ सभी के क्वेश्चन ये समझ में जरूर आ रहे होंगे। हमने जो अपने रेलवे की सीरीज चला रखी है दोस्तों, जो भी आपके आसपास या आपके मित्रगण रेलवे ग्रुप डी या एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं, जिनका जल्दी में ही रेलवे का एग्जाम आने वाला है, उन सभी के पास तक हमारे इस यूट्यूब चैनल के लिंक को जरूर भेज देना और हमारे इस सीरीज का आनंद लेते रहना। क्वेश्चन नंबर 31 क्या है, ए बी और सी किसी कार्य को 20 24 और 23 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए बी और सी 20 दिन 24 दिन और 23 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो एलसीएम कितना यहाँ से 120, 20 से कटेगा 6 बार, 24 से कटेगा 5 बार और 23 से कटेगा ये कितनी बार 4 बार, 23 से कटेगा 4 बार। अब तीनों की क्षमताएं आ गई, इसने हमसे कहा है तो उन्हें उस कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे एक साथ, तो 120 काम एक साथ कराना, 6 5 11 और 4 15, यानी 15 की क्षमता से जब करेंगे तो एक साथ 8 दिन लग जाएंगे। इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का हमारा यहाँ से करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32 क्या है, क्वेश्चन नंबर 32, ए और बी एक साथ मिलकर 5 दिन में पूरा कर सकते हैं, ए और बी 5 दिन में, जबकि एक्स और वाई एक साथ मिलकर 20 दिन में, एक्स और वाई एक साथ मिलकर 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो एलसीएम कितना 20, 5 से 4 बार 20 से 1 बार। अब इसने हमसे कहा है क्या कि इस 20 काम को किस किस से कराना है, ए बी एक्स वाई, यानी ए बी एक्स वाई दोनों से कराना है, चारों से। तो चारों की क्षमता कितनी, ए बी की 4 और एक्स वाई की 1, तो 4 और 1 5 की क्षमता से काम जब हम करा देंगे तो कितना समय लगेगा 4 दिन, यानी फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का हमारा यहाँ से करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33, एक लड़का अकेले किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है। एक लड़के का नाम हमने रख दिया ए, और लेकिन वह अपने दोस्त की सहायता से, जो उसका दोस्त है वो बी है, तो ए और बी 6 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो एलसीएम कितना यहाँ से, एलसीएम हुआ 23, 10 से 3 बार, 6 से 5 बार। तो दोस्त अकेले, यानी ए की क्षमता कितनी है 3, तो 3 में क्या जोड़ें कि क्या बन जाए 5, तो 2 जोड़ना पड़ेगा, यानी दोस्त की क्षमता 2 है, तो 23 काम जब 2 की क्षमता से करेंगे हम तो दोस्त अकेला 15 दिन में समाप्त कर देगा, यानी बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का हमारा यहाँ से करेक्ट होगा। उम्मीद करता हूँ सभी के क्वेश्चन ये जरूर समझ में आ रहे होंगे और आप सभी हमारे इस रेलवे की सीरीज का आनंद ले रहे होंगे। सभी इन क्वेश्चनों को बड़े ध्यान से करना, क्योंकि रेलवे में ही आए हुए सभी क्वेश्चन है ये, एक एक क्वेश्चन को बड़े ईमानदारी के साथ और ध्यान पूर्वक करना है। एक्स वाई से दुगना कुशल श्रमिक है, किससे, वाई से, यानी वाई की क्षमता अगर 1 है तो एक्स की क्षमता 2 है, क्षमताएं तय हुई हैं काम करने की, दोनों ने एक साथ मिलकर किसी कार्य को 14 दिन में समाप्त कर दिया। यदि हम यहाँ से देख पा रहे हैं तो दोनों की क्षमताएं जो है काम करने के 3 है, यानी 3 की क्षमता से 14 दिन तक काम हुआ, तो कितना काम हो गया 42। एक्स अकेले उस कार्य को, यानी ये जो कार्य है 42 एक्स से करवाना है, एक्स की क्षमता कितनी थी 2, तो 2 की क्षमता से हम जैसे ही कराएंगे तो कितने दिन में समाप्त हो जाएगा 21 दिन में, तो एक्स अकेला कर देगा यहाँ से 21 दिन में। यदि वाई अकेला पूछता तो वाई 42 काम 1 की क्षमता से करते तो 42 दिन में हो जाता, लेकिन हमसे पूछा है क्या एक्स अकेला, तो कौन सा आंसर होगा हमारा 21 दिन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 35 क्या है, क्वेश्चन नंबर 35, ए और बी किसी कार्य को 12 और 1 और 8
दोस्तों एक गलती से छप गया ये। तो ए और बी किसी कार्य को क्रम से ए तो करता 12 दिन में और बी करता है 8 दिन में, तो एलसीएम कितना यहाँ से 24, 12 से 2 बार, 8 से 3 बार। यदि ए और बी दोनों एक साथ मिलकर कार्य करें, यानी 24 काम को हमें ए और बी से कराना दोस्तों, तो ए की क्षमता कितनी है यहाँ से 2 और बी की क्षमता कितनी है 3, यानी 24 काम 3 और 2 5 की क्षमता से हम कराएंगे। तो 5 चौक 20 और 4 बचा, दशमलव लगा के 0 बढ़ा देंगे तो 5 अट्ठे 40, यानी फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का हमारा यहाँ से करेक्ट होगा। 4.8 इस क्वेश्चन का क्या होगा आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 36, 3 पुरुष या 4 महिलाएं, या का मतलब क्या दोस्तों, हमने अपनी बेसिक क्लास में बताया था समय और कार्य की, जब आदमी औरत तथा बच्चों पर आधारित प्रश्न हमने कराए थे। तो या और अथवा का मतलब होता है बराबर, दोबारा बता देते हैं, या और अथवा का मतलब होता है बराबर, और तथा और का मतलब होता है क्या प्लस, यानी जोड़ना। अब इसने हमें दिया है कि 3 पुरुष या 4 महिलाएं, यानी 3 तो मैन है, या का मतलब बराबर 4 वो मैन है। तो यहाँ से मैन और वोमेन की काम करने की क्षमता हमें पता चली कितनी, 4:3 है। कितनी है दोस्तों 4:3। अब ये इसने कहा है 3 पुरुष या 4 महिलाएं किसी काम को 15 दिनों में, 3 पुरुष काम को 15 दिनों में, यानी मैन की क्षमता रखेंगे 4, तो 4 तिया 12 यार, 12 15 हो गए 180, तो काम हमें पता चल गया कितना है 180 है। अब इसने क्या कहा है, शेष कार्य को 12 दिनों में पूरा करने के लिए महिलाओं की संख्या बतानी है। दोस्तों 12 दिन में करना, महिला की क्षमता कितनी थी 3, तो 12 तिया यहां से कितना कहेंगे हम, एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं इसे। 3 पुरुष या 4 महिलाएं, यानी 3 मैन है और 4 वोमेन है, मैन वोमेन की क्षमता 4 3 आ गए यहाँ से, तो हम करा रहे हैं पुरुष से काम, यानी 3 मैन कितने दिन में 15 दिन में, तो मैन की क्षमता कितनी है 4, 3 चौक 12 15 180 काम हुआ। अच्छा इसने कहा है 3 पुरुष 9 दिन तक काम करते हैं, मैन की क्षमता 4 ही तो ही, यानी 3 पुरुष 4 की क्षमता से, तो कितना हो गया 3 मैन काम करते हैं 9 दिन तक, तो मैन की क्षमता कितनी थी 4, तो 4 तिया 12 निम्मा 108 काम कर दिया इन्होंने, तो 180 में से 108 काम यहां से हमारा हो गया, तो अब बचा केवल 72। कितना बचा 72। अब इस 72 काम को करेंगे कौन, शेष कार्यों को 12 दिन में पूरा करने के लिए आवश्यक महिलाओं की संख्या में बतानी है। महिला की क्षमता 3 थी और कै दिन में करना 12, तो 12 तिया 36 की क्षमता से होगा, इसका मतलब 2 महिलाएं कर देंगे, इसका मतलब डी ऑप्शन यहां से हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 37, क्या है क्वेश्चन नंबर 37, ए और बी एक कार्य को 14 और 18 दिन में कर सकते हैं, ए अकेला 14 दिन में और बी अकेला 18 दिन में काम समाप्त कर सकता है, तो 14 और 18 का जो एलसीएम होगा वो 126 है, यानी 14 निम्मा 126 और 18 सत्ते 126। फिर ए 6 दिनों के लिए अकेला काम करता है, ए की क्षमता 9 है और 6 दिन तक जब काम करेगा तो 9 6 54 काम ए ने कर दिया अकेले ने और काम छोड़ देता, तो 6 में 4 गए 2 और 12 में 5 गए 7, तो काम बचा हमारे पास अब 72। शेष कार्यों को पूरा करने के लिए बी द्वारा आवश्यक दिनों की संख्या बतानी है, यानी बी की क्षमता कितनी है 7, तो 7 की क्षमता से भाग करेंगे हम, बी अकेला आ जाएगा यहाँ से, तो 7 दाम 70, कितना बचा 2, तो 10 सही 2/7 इस क्वेश्चन का आंसर होगा, यानी बी ऑप्शन हमारा यहाँ से करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 38, ए और बी एक कार्य को 20 दिनों में, ए और बी एक कार्य 20 दिनों में और बे और सी समान कार्य 12 दिनों में और सी और ए उतना ही कार्य 15 दिनों में, तो कार्य है कितना दोस्तों, हम लेंगे एलसीएम, 20 15 और 12 का एलसीएम क्या होगा, यहां से 20 12 और 15 का एलसीएम लेंगे हम कितना 100 या 60 ले लो, 20 से कटेगा कितनी बार 3 बार, 12 से 5 बार, 15 से 4 बार। अब इसने हमसे कहा ए बी और सी मिलकर उस कार्य को, यानी 60 काम तीनों से करा दो, 5 4 9 3 12 और तीनों 2 2 बार आ रहे हैं तो 2 की गुणा और लगा देंगे, तो 60 दूनी 120 को जब 12 से भाग करेंगे 10 दिन में समाप्त हो जाएगा, कितने दिन में 10 दिन में, इसका मतलब सी ऑप्शन हमारा यहाँ से इस क्वेश्चन का करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
उम्मीद करता हूँ सभी की ये सीरीज समझ में जरूर आ रही होगी और आप सभी हमारे इस सीरीज का आनंद ले रहे होंगे। एक एक क्वेश्चन जो भी रेलवे में आए हुए क्वेश्चन हैं सभी हम आपके सामने लेकर आए हैं। तो दोस्तों जो भी रेलवे की तैयारी बच्चे कर रहे हैं उनके पास तक जरूर हमारे इस क्लास का लिंक पहुंचा देना आप। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 39। आदित्य अकेले किसी कार्य को 8 दिनों में और भगवान उसी कार्य को 12 दिनों में समाप्त कर सकता है। उन्होंने एक साथ काम करना शुरू करा तो काम कितना 24, 8 से 3 बार, 12 से 2 बार। लेकिन आदित्य को काम पूरा होने से 3 दिन पहले काम छोड़ना पड़ा। दोस्तों मैंने आपको बताया था जो व्यक्ति काम समाप्त होने से पहले छोड़कर जाएगा उससे हम देखेंगे पहले कितना काम करता। अगर वो जाता नहीं, 3 दिन पहले आदित्य जा रहा था, आदित्य की क्षमता काम करने की 3 थी, यदि ये ना जाता तो 3 थी या 9 काम करता, तो कितना काम हो गया 33। 33 काम अब दोनों से करा देंगे। किससे? दोनों से। 33 काम को दोनों से कराएंगे, 3 और 2 5 की क्षमता से। तो 5 अंक 23, 6 सही 3/5 दिन में काम समाप्त हो जाएगा। यानी फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का हमारा यहाँ से करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 40। पे क्यू आर एक कार्य को 40, 90 और 36 दिन में कर लेते हैं। पे क्यू आर 40, 90 और 36 दिन में समाप्त कर लेते हैं। तो 40, 90, 36 का जो एलसीएम होगा वो 360 होगा। 40 से 9 बार, 90 से 4 बार और 36 से कितनी बार? 36 से कटेगा 10 बार। अब इसने क्या कहा है, पे ने काम शुरू किया और 7 दिनों के बाद क्यों उसके साथ जुड़ गया। यानी पे ने 7 दिन तक काम करा, पे की क्षमता कितनी थी 9, तो 9 की क्षमता से 7 दिन तक काम हुआ तो कितना काम हुआ 63। 360 में से 63 काम हो गया तो बचा कितना 10 में से 3 गए 7, 15 में से 6 गए 9 और ये बचा 297। ठीक, आगे इतना ही बचा ना, 10 में से 3 गए 7, 15 में से 6 गए 9। ठीक है, अब क्यों उसके साथ जुड़ गया, यानी अब हो गए पे और क्यों। तो अब काम होगा 9 + 4 की क्षमता से, 13 की क्षमता से। क्यों उसके साथ जुड़ गया, यदि आर कार्य शुरू होने के 8 दिन बाद उसके साथ जुड़ा, फिर आर भी आ गई 8 दिन बाद, यानी 7 दिन तक तो काम करा तो 1 दिन का काम करेगा वो केवल। तो 1 दिन में 9 4 13 काम हो जाता। तो काम बचाओ, 7 में से 3 गए 4, 9 में से 1 गया 8, कितना बचा 284। अब हो गए तीनों, तीनों की क्षमता कितनी 10, 20, 23। तो 23 की क्षमता से काम होना, ये 284 काम 23 की क्षमता से होना है। तो 23 से कराएंगे हम, 23 से भाग कर देंगे 284 में। तो 23 एकम 23, कितना बचा 5 4, 23 दूनी 46। तो ये बचेगा 14 में 6 गए 8, तो 12 से ही 8/23 इस क्वेश्चन का आंसर हमारा करेक्ट होगा। यानी बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 41। ए और बी 18,750 रुपए में से, यानी ए और बी ने कोई काम करा, 18,750 रुपए में काम करने का ठेका लिया। ए इसे 20 दिन में समाप्त कर सकता है। कितने दिन में? 20 दिन में। बी इसे 30 दिन में समाप्त कर सकता है और सी की सहायता से उन्होंने इसे 8 दिन में समाप्त कर दिया। यानी ए, बी और सी जब तीनों लगे तो 8 दिन में काम समाप्त हो गया। काम का एलसीएम कितना 23, 20 और 8 का एलसीएम कितना लेंगे हम यहाँ से 120 लिख दो। 20 से 6 बार, 30 से 4 बार, 8 से 15 बार। यानी एक ही काम करने की क्षमता 6, बे के काम करने की क्षमता 4, तीनों काम करने की क्षमता 15। तो 6 4 10 तो यही हो गई। इसका मतलब सी के काम करने की क्षमता 5। अब किस रेशो में बांटने पैसे 6 4 5 के रेशो में। टोटल धन जो है 6 4 10 5 15 है, पर टोटल कितना 18,750। तो 15 की वैल्यू दी हुई है इसने हमें क्या 18,750। तो एक हिस्से में कितना 15 एकम 15, कितना बचा 3, 15 दूनी 23, कितना बचा 7, 15 पंजे 75। तो एक हिस्से में 1250। तो पूछा किसका सी को काम के अनुपात में कितना भुगतान। तो सी का हिस्सा था कितना 5 हिस्से। तो 1250 की गुणा लगा देंगे 5 में, 5 0 0, 5 पंजे 25, 2 5 दूनी 10, 2 12, 1 5 एकम 5 और 1 6। तो 6250 इस क्वेश्चन का हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ सभी की समझ में जरूर आया हुआ होगा क्वेश्चन। अब है क्वेश्चन नंबर 42। ए किसी काम को 24 दिनों में समाप्त कर सकता है। ए किसी काम को 24 दिनों में समाप्त कर सकता है।
बे उसी काम के 2/5 हिस्से को 12 दिनों में, बे उसी काम के 2/5 हिस्से को 12 दिनों में, तो उल्टा करके गुणा लगा देंगे 5/2 की, 2 से 6 बार, 6 पंजे 23, तो बे कर सकता है उसी काम को 23 दिनों में। एलसीएम कितना 24 और 23 का एलसीएम आया 120, 24 से 5 बार, 23 से 4 बार। अब इसने हमसे कहा दोनों मिलकर 6 दिन तक कार्य करते हैं, दोनों की क्षमता कितनी है 9, तो 9 की क्षमता से 6 दिन में 9 छिक्का 54 काम हो गया, बचा कितना 10 में 4 गए 6, 11 में 5 गए 6, 66 काम बचा। तो कितना काम अभी बाकी है दोस्तों, 66 काम बाकी है, काम था कितना 120, तो यहाँ से सोल्व कर देंगे थोड़ा सा ऐसे, 3 से कटेगा 22 बार और 3 से कटेगा 40 बार, या 2 से 20 बार, 2 से ये 11 बार, तो 11/20 काम शेष हमारा बचा है। कौन से ऑप्शन में है बी, तो इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर होगा वो बी ऑप्शन यहाँ से करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43, आप सभी करेंगे से, अभी एक क्वेश्चन हमने इसी की तरह बिल्कुल करा था, क्या करा था, जो हिस्से बांटे थे पैसों के, सभी करें सॉल्यूशन। श्वेता और हरीश ने 28,000 रुपए की आय में, एक श्वेता है एक हरीश है, इन्होंने 28,000 रुपए कमाए एक परियोजना में। इस परियोजना में श्वेता ने 20 दिन, श्वेता ने तो 20 दिन काम करा, हरीश ने 23 दिन काम करा, और काम है कितना, एलसीएम लेंगे 60, 20 से 3 बार, 23 से 2 बार। अब यदि उनकी दैनिक मजदूरी 5-6 के अनुपात में थी, इनकी दैनिक मजदूरी 5-6 के अनुपात में थी दोस्तों, कितने अनुपात में 5-6। अब हम क्या देखेंगे यहाँ से, श्वेता 3 थी, इसकी दैनिक मजदूरी 5 के अनुपात में ही, तो 3 पंजे 15, और आगे क्या दिया इसने हमें, आगे दिया है जो उसकी मजदूरी थी हरीश की वो 6 के अनुपात में, यानी 6 दूनी 12, तो 12 ये है। अब तो श्वेता का हिस्सा हमें बताना दोस्तों, यहाँ से किसका हिस्सा बताना, श्वेता का। श्वेता और हरीश ने 28,000 रुपए की आय के साथ एक परियोजना की पूरी की, इस परियोजना में श्वेता ने 20 दिन और हरीश ने 23 दिन तक काम किया। अच्छा दोस्तों, इनके काम करने के समय दिया हुआ, हमें क्या दिया हुआ समय, इन्हें 28,000 रुपए तो मिल रहे थे, श्वेता ने तो 20 दिन काम करा और हरीश ने काम करा 23 दिन, और इनकी दैनिक मजदूरी जो थी वो 5-6 के अनुपात में थी, यानी इसे फिरते दिन 5 के अनुपात में मजदूरी मिलती, इसे 6 के अनुपात में, तो 23 छिक्का 180 और 20 पंजे 100, तो यहाँ से अगर रेशो बनाएंगे 10, 8, 18 का होगा, तो 18, 10, 28 का, तो 28 का मान दिया हुआ इसने हमें 28,000, एक हिस्से में कितना 1,000, तो 18 हिस्से में कितना 18,000, और 10 हिस्से में कितना 10,000, तो हमें यहाँ से पता चला कि श्वेता को मिलेंगे 10,000 और हरीश को मिलेंगे 18,000, तो क्या बुझा हमसे, श्वेता का हिस्सा, तो श्वेता का हिस्सा होगा यहाँ से 10,000। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 44, ए बी और सी एक कार्य को 10, 15, 20 दिन में, ए करता है 10 दिन में, बी करता है 15 दिन में और सी करता है 20 दिन में, तो एलसीएम कितना यहाँ से 60, 10 से कटेगा कितनी बार 6 बार, 15 से 4 बार और 20 से कितनी बार 3 बार। अब इसने हमसे कहा यदि वे एक साथ मिलकर उस काम को करें, यानी 60 काम को तीनों करें, कौन कौन, ए बी सी, तो 60 काम को तीनों की क्षमता से करेंगे, 6, 4, 10, 3, 13, तो 13 चौका 52, 8 बचा, तो 4 से ही 8/13 में समाप्त हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन हमारा यहाँ से इस क्वेश्चन का करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 45, यदि राम किसी कार्य को 20 दिन में समाप्त कर सकता है और कृष्णा उसे 23 दिन में समाप्त कर सकता है, एलसीएम आया यहाँ से कितना 60, 20 से 3 बार, 23 से 2 बार। अब कहा है दोनों मिलकर 60 काम राम और कृष्णा से करवाना है, तो 60 काम को राम की क्षमता 3 है, कृष्णा की 2, दोनों की क्षमता हो गई 5, तो 5 से कट जाएगा 60 कितनी बार 12 बार। इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का हमारा यहाँ से करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है हमारे इस पीडीएफ का, जो हमारे ये क्लास है समय कार्य की 11वीं क्लास, इसका ये लास्ट क्वेश्चन है और क्लास भी हमारी समय और कार्य की अंतिम है। अब की बार जब आपका हमारा सामना होगा तो एक नए चैप्टर के साथ होगा। करते हैं लास्ट क्वेश्चन। 14 पुरुष एक कार्य को 9 दिन में, 14 मैन एक कार्य को 9 दिन में
और 16 महिलाएं उसी कार्य को 7 दिन में, 16 वुमेन उसी कार्य को 7 दिनों में। यहाँ से अगर रेशो बनाए हम मैन का और वोमेन का, तो 7 से कटेगा 1 बार, 7 से कटेगा 2 बार, और 2 से कट जाएगा ये कितनी बार, 8 बार। तो मैन और वोमेन का जो रेशो बना यहाँ से हमारा 8:9 बना। कितना बना, 8:9। अब दोनों में से किसी एक से काम करा देंगे। जैसे 14 मैन था, 9 दिनों में काम को कर सकते थे। अब 6 पुरुष, 6 मैन और 8 महिलाएं, 8 वोमेन उसी काम को कितने दिन में करेंगे, हमने माना x दिन में। यहाँ से मैन की क्षमता 8, वोमेन की 9 यहाँ रख देंगे। तो 14 गुणा 8 गुणा 9 बराबर 6 अट्ठे 48 प्लस 8 नेम 72 करेंगे x में। ठीक, इसे सोल्व कर दो थोड़ा सा। ये कितना हुआ यहाँ से, 8 तो 10, 7 4 11 और 1 12 गुणा x। यहाँ से हुआ 14 गुणा 8 गुणा 9। तो 8 से कटेगा ये कितनी बार, 15 बार। 3 से कटेगा 5 बार और 3 से कटेगा 3 बार। 14 थी 42/5 होगा। तो 42/5 जो होगा, 5 अट्ठे 40 और 5 चौक 20, यानी 8.4 में कर देगा, 8.4। इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर होगा। तो दोस्तों कैसी लगी आज की हमारी ये क्लास, कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताएं। हमारे इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और हमारे इस मधुसूदन क्लासेस के यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल अपने एक नई क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।